Hello guys, welcome back to our YouTube channel AIMS Unfiltered. So I am a first year BSc Nursing student at AIMS देवघर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि AIMS अपनी BSc Nursing का रिज़ल्ट ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका है 6 जून को। सो आगे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू गाइड करने वाली हूँ। सो AIMS की काउंसलिंग 3 राउंड्स में होती है, फर्स्ट, सेकेंड और ओपन राउंड। फर्स्ट और सेकेंड राउंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और जो ओपन राउंड है उसमें आपको 25,000 रुपीज़ पे करने होते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। एम्स ऑफिशियली अपनी मेरिट लिस्ट ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका है एंड बहुत बच्चों का डाउट होता है कि क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट भी रिलीज़ होगी एम्स की तरफ से। सो नो, एम्स अपनी एक ही मेरिट लिस्ट रिलीज़ करता है हर साल, तो कोई सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज़ नहीं होगी। जिन बच्चों का भी नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है, दे आर ओनली एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एम्स BSc नर्सिंग दिस ईयर and congratulations to all the aspirants once again. So most probably by the first week of July AIMS अपनी काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ करेगा। सो उसमें एक चॉइस फिलिंग की भी डेट मेंशन होगी। सबसे पहले चॉइस फिलिंग ही होती है। सो अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड द प्लेस वेर यू लिव इन, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे फॉर फर्स्ट राउंड। देन आफ्टर 4 to 5 days ऑफ चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। देन यू विल हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट योर रिस्पेक्टिव अलॉटेड एम्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। सो जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट एंड मैंशनड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन विजिट देयर। सो आफ्टर फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट के बाद यू कैन ईदर अपग्रेड इट और लॉक द रिस्पेक्टिव एम्स। So if you have got your मनपसंद का एम्स in the first round itself, you can lock the option or you can choose for upgradation. For example, आपको 6 नंबर का एम्स मिला है, दैट इज़ एम्स देवघर फॉर द फर्स्ट राउंड। सो आपने यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया, मेडिकल एग्जामिनेशन दिया। सो इफ़ यू विश टू अपग्रेड, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अगर आपको 6 नंबर का यानी कि एम्स देवघर मिला है, तो उससे ऊपर वाले एम्स ही मिलेंगे जो आपने फर्स्ट 5 ऑप्शंस में फिल कर रखे हैं ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग। सो मेक योर प्रायोरिटी अकॉर्डिंगली। सो मूविंग फर्दर फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ एम्स BSc नर्सिंग काउंसलिंग, तो बहुत बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि क्या सेकेंड राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग करने को मिलती है। तो नहीं, फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए कॉमन चॉइस फिलिंग होती है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो फर्स्ट राउंड से पहले। सो विल नॉट गेट द ऑप्शन फॉर चॉइस फिलिंग अगेन फॉर सेकेंड राउंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एलिजिबिलिटी फॉर सेकेंड राउंड। तो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई भी एम्स अलॉट नहीं हुआ है, दे डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड। और जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करवाया था, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड। वही सेम प्रोसेस होता है फर्स्ट राउंड जैसे कि you got your allotted aims, then you report to the aims physically for document verification and for medical examination. And also second round के लिए you have no choice for upgradation. So that's all for the counseling process for AIMS BSc Nursing 2025. I hope that you found this video helpful. And if you guys have any queries regarding the counseling process, you can comment down all your queries in the comment box. I'll make sure to reply it. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.